दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी वार्निंग दे देता हूँ। हो सकता है कि इसमें मैं आपको जो भी चीज़ें बताऊँ आप में से कई सारे लोगों को डाइजेस्ट ही ना हो पाए। उसका रीज़न है क्योंकि आज तक जो भी आपने YouTube पे देखा है, जो भी सुना है, हो सकता है कि आपने कुछ अलग सुना हो और आज जो मैं आपको बताऊँ हो सकता है वो कुछ अलग हो। तो पहले तो अपना ये माइंड क्लियर कर लेना। अगर आप इसको देखना चाहते हो, इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना चाहते हो, आप अगर उनमें से हो जो जेन्युइनली इंडस्ट्री को समझना चाहते हो और जो सीरियसली इंडस्ट्री में आके काम करना चाहते हो, आपके साथ n नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उन सारी प्रॉब्लम्स को आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कहने के लिए ये 10 टॉपिक्स हैं, 10 पॉइंट्स हैं, लेकिन मैंने 99% टॉपिक्स को इसके अंदर इन्वॉल्व कर लिया है। मेरे सिर्फ आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, अगर आप सीरियस हैं और नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, मेरी तरह एक वर्किंग एक्टर बनना चाहते हैं। मैं खुद एक वर्किंग एक्टर हूँ, काम करता हूँ, अपने रास्ते मैंने खुद बनाए हैं, अपनी गलतियाँ की हैं, गलतियों से मैंने सीखा है। तो अगर आप ऐसे किसी इंसान से जुड़ना चाहते हो जो खुद वर्किंग एक्टर है, तो ही इस वीडियो को देखो और इस चैनल से जुड़ो। लेकिन अगर आप उनमें से कहीं हो कि आपको बस टाइम पास करना है, जाके कमेंट्स में कुछ टाइप करना है, मस्ती करनी है, फ़नी कमेंट्स डालने हैं, आपको मस्ती के लिए वीडियोस देखनी है, तो मस्ती के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं, आप जाइए वहाँ जाके खूब मस्ती करिए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं चाहता हूँ कि मुझसे सीरियस लर्नर्स जुड़े जो ज़िंदगी में एक्चुअली कुछ बनना चाहते हैं, जो सिर्फ टाइम पास के लिए वीडियोज़ नहीं देखते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट वार्निंग है, अगर आप उनमें से कोई एक हैं जो टाइम पास के लिए आए हैं तो अभी वीडियो छोड़ के चली जाइए, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है और इसमें मैं आपके सारे के सारे डाउट्स आज क्लियर करने वाला हूं। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है कि सर, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, क्या मैं एक्टर बन सकता हूँ? ये सवाल जो है ना, बहुत ही डेंजरस सवाल है, क्योंकि ये सवाल आपका सवाल नहीं है। ये सवाल कहाँ से आया है? सोशल मीडिया से, न्यूज़ चैनल से, न्यूज़पेपर से, या आपके आसपास के ऐसे लोग जिनको खुद इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं है, उन लोगों ने सबने मिल के आपके दिमाग में भर भर के ये चीज़ें डाल दी हैं। और आज आप ये मानने लग गए हैं कि अगर आपके पास गॉडफादर नहीं होगा तो आप इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपके पास आधे या 1 घंटे का टाइम होगा ना दिन में, सिर्फ आधा या 1 घंटा, आप कभी बैठना और जो भी फिल्म आप देखते हो या जो भी वेब सीरीज आप देख रहे हो, उस वेब सीरीज की लिस्ट निकालना एक्टर्स की। हाँ, उसमें कितने एक्टर्स काम कर रहे हैं, और आप देखना उन पे जब आप रिसर्च करोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि 80 to 85% आर्टिस्ट जो भी इस फिल्म के अंदर काम कर रहे हैं, उस फिल्म से जुड़े हुए हैं, सब के सब आउटसाइडर्स हैं और जिनका कोई गॉडफादर नहीं। मैंने आपसे कहा था इस वीडियो में आपको कई सारी ऐसी चीज़ें सुनने को मिलेंगी जो शायद आपने नहीं सुनी हो। ठीक है, अपना दिमाग खोलिए, समझिए। अगर ये इंडस्ट्री इतनी खराब होती कि बिना गॉडफादर के आपको काम ही नहीं मिलता, तो आज के इतने लेजेंडरी एक्टर्स, मनोज बाजपेयी से लेकर के, नवाज से लेकर के, और बहुत बड़े बड़े दिग्गज कलाकार जो इंडस्ट्री के नहीं थे, जिनका कोई गॉडफादर नहीं था, अमरीश पुरी से लेके, ओम पुरी से लेके, जितने बड़े बड़े नाम आप लोगे एक्टर्स के, आज भी किसी भी फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी फिल्म की XYZ, आप निकालिए लिस्ट एक्टर्स की, आपको समझ में आ जाएगा कि 85% तक जो एक्टर्स और जो आर्टिस्ट जुड़े होते हैं, जो टेक्निकल लोग जुड़े होते हैं फिल्म से, वो सब के सब बाहर के हैं। तो ये कैसे पहुंच जाते हैं यहाँ पर? अगर गॉडफादर की इतनी जरूरत होती, बिना गॉडफादर के आपको काम नहीं मिलता, तो क्या ये लोग यहां तक पहुंच पाते? क्या इनको काम मिलता? सोचने वाली बात है। मैं खुद एक एक्टर हूं, इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। एक जर्नी है जो अभी हमने स्टार्ट की है, आप लोग जुड़े हैं, कल को आप भी काम करेंगे। किसी गॉडफादर की कोई जरूरत नहीं है। आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। जो काम आप करने के लिए आ रहे हैं, यानी आप एक्टिंग करने के लिए आ रहे हैं, अगर आपको एक्टिंग आती है तो आपको काम मिलेगा। आप काम करने के लिए आ रहे हैं ना, आपको काम मिलेगा। अब देखो प्रॉब्लम कहां शुरू होती है, समझना इस बात को ध्यान से। अगर आपका माइंडसेट ये है कि नहीं, मुझे जाके सिर्फ और सिर्फ लीड करना है, मतलब जो फिल्म बन रही है
ये कमर्शियल बिजनेस है, ये बिजनेस, समझ रहे हो? आप एक चीज को समझो कि जहां पर पैसा लगता है ना, जहां पर पैसा लग रहा है, अगर 50 करोड़ की फिल्म बन रही है और उस फिल्म को बनाया जाएगा, बनाने के बाद थिएटर्स में लगाया जाएगा या OTT प्लेटफॉर्म पे वो चीज़ रिलीज होगी, तो लोग उसको देखेंगे, है ना? लोग कब देखेंगे? हमारे और आपके जैसे जो ऑडियंस हैं, जो घर में बैठे हुए हैं, जो प्लान करते हैं कि ये वाली फिल्म देखनी है और ये वाली फिल्म नहीं देखनी है, वो क्यों करते हैं? सोचा कभी आपने? वो इसलिए करते हैं क्योंकि आपका फेवरेट एक्टर उसमें काम कर रहा है एज अ लीड, इसलिए आप देखना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनको कोई नहीं जानता, उनकी अच्छी फिल्में रिलीज होती हैं लेकिन फिर भी लोग देखने नहीं जाते। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जहां कहीं भी पैसा इन्वॉल्व होता है ना, वहां पे कमर्शियल एस्पेक्ट्स भी चीजों की देखी जाती है और देखनी पड़ती है। आज मैं आपको बहुत सारे ऐसे नाम बताऊंगा जिन्होंने स्क्रैच से स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग फ्रॉम मिस्टर शाहरुख खान, सुशांत सिंह, राजीव खंडेलवाल, ऐसे मैं आपको कई नाम बता सकता हूं। रोनित रॉय से लेकर के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्टार्टिंग स्क्रैच से किया था, काम करते करते सीरियल्स में अपने आप को प्रूव किया, छोटे छोटे कैरेक्टर्स में अपने आप को प्रूव किया और धीरे धीरे आगे बढ़े। तो ये बात आपको भी समझनी पड़ेगी कि जहां पे कमर्शियल एस्पेक्ट है, जहां पैसा लगता है, तो आदमी पैसा किस लिए लगाता है? बर्बाद करने के लिए तो नहीं लगाता। आदमी पैसा इसलिए लगाता है कि मैंने अगर 10 रुपए लगाए हैं तो मैं उसमें से 12 रुपए निकाल पाऊं रिटर्न, एटलीस्ट 2 रुपए मेरा प्रॉफिट हो। तो अगर आपको इनिशियली कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता, आपकी कोई वैल्यू नहीं है इंडस्ट्री में, तो कोई आपके ऊपर पैसे क्यों लगाएगा? 50 करोड़ रुपए छोटी रकम होती है। मैं बोलता हूं 2 करोड़ रुपए, मैं बोलता हूं 50 लाख रुपए, कोई क्यों लगाएगा आपके ऊपर? आप चाहते हो हीरो बनना, आप चाहते हो लीड करना, हाँ लीड करो, आप लीड के लायक बनो, आप अपने आप को प्रूफ करो। फिल्मों में जो कैरेक्टर्स आपको मिल रहे हैं या सीरियल्स में जो मिल रहे हैं उनमें अच्छा काम करो। आप अपनी मार्केट बनाओ जैसे बाकियों ने की है, अपने आप को प्रूफ किया है। और जब आप प्रूफ करोगे तो आपको ऐसे इन्वेस्टर्स मिलेंगे जो आपके ऊपर पैसा लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे यार? जब आपके अंदर टैलेंट है, जब आप कुछ कर सकते हो, जब लोग आपको देखना चाह रहे हैं, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, तो क्यों नहीं लगाएंगे पैसा लोग? बिजनेस है ना ये। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे ऐसे टिकटॉकर्स हैं, सोशल मीडिया के आज कितने लोग ऐसे हैं जिनको काम मिल रहा है सीरियल्स में, फिल्मों में। कैसे मिल रहा है? उनका भी कोई गॉडफादर नहीं है, उन्होंने अपनी जर्नी खुद बनाई है ना? अपने रास्ते उन्होंने खुद तय किए। आज मार्केट में उन्होंने डिमांड बनाई है, लोग उनको पसंद करते हैं, इसलिए उनको इन्वेस्टर्स मिल रहे हैं कि अरे यार आपको लोग देखना चाहते हैं, आप आओ हमारी फिल्म में, हम आपके लिए फिल्म बनाते हैं या आपके ऊपर पैसा लगाते हैं, और वो काम कर रहे हैं। तो बैठ के सिर्फ ये बोलते रहना कि इंडस्ट्री खराब है, लोग खराब है, यहाँ पे नेपोटिज्म चलता है, अरे भाई क्यों नहीं होगा? आप मुझे बताओ ना। ये तो बिजनेस है, बिजनेस है, इट्स अ प्राइवेट इंडस्ट्री। यहां पे जो पैसा लगाएगा वो मालिक है। अब लोग ना यहां पर एक चीज को लेकर के बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर आप देखो ना, एक्टर्स के बच्चों को काम मिलता है, हमको काम नहीं मिलता। अरे आप उनका बैकग्राउंड समझने की कोशिश करो। आपने अभी अभी जुम्मा जुम्मा इंडस्ट्री को समझना शुरू किया है। उस एक्टर का बेटा जब वो 10 साल का था ना, या 12 साल का, तब से उसके माँ बाप ने उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। उसने मार्शल आर्ट्स किया है, उसने जिम किया हुआ है, उसने डांस सीखा है, उसने एक्शन में कई सारी चीज़ें सीखी है, एक्टिंग सीखी है, बचपन से वो ट्रेनिंग कर रहा है। आप आज तक कभी शूटिंग सेट पे गए नहीं हो। जब आपके सामने कैमरा लगा दिया जाएगा ना, बड़ा सा, इतना बड़ा सा, आप परेशान हो जाओगे कैमरा देख के। वो कैमरे के साथ ही उठते बैठते हैं वो लोग। बचपन से जब उनके माँ बाप काम कर रहे थे सेट्स पे, तब से वो इन्वॉल्व है उस चीज़ में। तो आप अंदाजा लगाओ, एक आदमी जिसने महीना 1.5 महीना थोड़ा सा समझा इंडस्ट्री को, और एक आदमी जो 10 साल से ट्रेनिंग कर रहा है, इस कमर्शियल बिजनेस में, इस कमर्शियल एस्पेक्ट में कौन ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा? जिसने ट्रेनिंग की है, ऑफ कोर्स सी बात, जो 10 साल से जुड़ा हुआ इंडस्ट्री में, या जो बड़े स्टार का बेटा है। तो उसके पास नाम भी है, उसके पास ट्रेनिंग भी है, उसके पास सब कुछ है, तो उसको क्यों ना चांस मिले? आप बताओ। ऑफ कोर्स ही बात है ना, जिसने इतना सब कुछ किया हुआ है, जिसको देखने के लिए ऑडियंस आएगी, तो उसको चांस मिलेगा। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि आपको काम नहीं मिलेगा? ऑफ कोर्स मिलेगा। किसने बोला आपको काम नहीं मिलेगा? आपको काम मिलेगा, लेकिन आपको प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि आपके माँ बाप तो एक्टर है नहीं। आपको कोई चीज परोस के तो दी नहीं गई है ना थाली में, तो आपको अपनी जगह खुद बनानी पड़ेगी। अब बात यहां पे आती है कि क्या आप तैयार हो वो करने के लिए?
या बैठ के सिर्फ बातें करनी है, बड़ी बड़ी बातें छोड़नी है। अरे इंडस्ट्री खराब है, नेपोटिज्म है, यहाँ पे काम नहीं मिलता, किसी को काम नहीं मिलता। अगर किसी को काम नहीं मिल रहा होता तो ये जो आज लोग बातें करते हैं इनको क्या काम मिल जाता? जितने भी एक्टर लोग बोलते हैं कि यहाँ पे काम नहीं मिलता, उन लोगों ने पहले काम किया है। आज उनका नाम उसी वजह से हुआ क्योंकि उनको काम मिला है। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें बोली हैं कि हमें काम नहीं मिलता। काम सबको मिलता है। मैं मानता हूं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सुधारी जा सकती हैं। बहुत सारा ऐसा करप्शन है इंडस्ट्री में जो कुछ गिने चुने लोग करते हैं और मैं इससे मुकर नहीं रहा हूं। ये बात सिर्फ हमारे इस इंडस्ट्री की नहीं है, हर इंडस्ट्री में होता है। आप जिस भी प्रोफेशन में हो या जाना चाहते हो, हर जगह इस तरह की चीजें होती हैं। क्या लगता है आपको, ये जो नॉर्मल जॉब्स होती है वहां पे नहीं होता? वहां पॉलिटिक्स नहीं होता? वहां पर भी होता है, वहां भी करप्शन होता है। तो ये हर जगह होता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अपना माइंडसेट पहले आप ठीक कर लो कि कोई जरूरत नहीं है गॉडफादर की। आप काम सीखो, वक्त दो अपने आप को, एक्टिंग सीखो, धीरे धीरे अपने आप को उस लायक बनाओ। जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले अपने आप को प्रूफ करो और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। आपको किसी गॉडफादर की जरूरत नहीं है। दूसरा जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है वो ये कि सर मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूं, मैं बहुत गरीब हूं, मैं क्या एक्टर बन सकता हूं? आप गरीब हो तो उससे ज्यादा गरीबी वाली बात तो आप ये कर रहे हो कि आप बार बार अपने आप को जता रहे हो कि आप गरीब हो। मैं हमेशा बोलता हूं इंसान पैसों से गरीब नहीं होता है, अपनी बुद्धि से, अपनी सोच से गरीब होता है। अगर आपने सोच में ये मान लिया कि आप गरीब हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको अमीर नहीं बना सकती। अगर आपको अमीर बनना है, बड़ा आदमी बनना है, कुछ करना है, तो आज से आपको ये मानना पड़ेगा कि आप अमीर बन सकते हो। आप अमीर हो और आप किसी से कम नहीं हो, ये आपको मानना पड़ेगा। सिर्फ बैठ के बातें करते रहने से कि मैं गरीब हूं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं। अरे किसने रोका है आपको? आपको एक्टर बनने से किसने रोका है? आपके अंदर पैशन होगा ना तो आज आप जहां कहीं हो वहीं से स्टार्ट कर सकते हो। आप इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हो ना, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं आपके लिए। क्यों नहीं सीखते हो वहां से? और खास करके आज के ज़माने में जब चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, बहुत आसान हो गया यहाँ पर सीखना। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लाखों लाखों रुपए लगाने की अब ज़रूरत नहीं है। बहुत कम पैसों में आप अच्छी ट्रेनिंग कर सकते हो। क्यों नहीं करते? बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें हैं, क्यों नहीं पढ़ते? अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स को देखो, अच्छे अच्छे एक्टर्स को फॉलो करो, उनकी वीडियोस देखो, अच्छी अच्छी फिल्में देखो, सीखो ना वहां से। किसने मना किया आपको? आप सिर्फ बहाने मारोगे तो आपको बहाने ही मिलेंगे। आप एक्सक्यूजेस मारोगे तो आपको एक्सक्यूजेस ही मिलेंगे एक्टर ना बनने के। आप सॉल्यूशन ढूंढोगे, रास्ते ढूंढोगे तो आपको रास्ते मिलेंगे और सॉल्यूशंस मिलेंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको एक्चुअली में चाहिए क्या। सॉल्यूशन चाहिए, रास्ते चाहिए या प्रॉब्लम चाहिए? सर मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ये है। आपको कौन आके अमीर बनाएगा? आप मुझे बोलोगे, मेरे जैसे 50 लोगों को और बोलोगे मैं गरीब हूं गरीब हूं, आपको क्या लगता है वो लोग जाके आपको अमीर बना देंगे? कोई आपके लिए कुछ नहीं करेगा, आपको खुद अपने लिए करना पड़ेगा। अब एक वक्त था जब लोग मुंबई आते थे, स्ट्रगल करते थे, 3-3, 4-4, 5-5 साल तो उनको ये जानने में लग जाता था कि ऑडिशंस कहाँ पे होते हैं। कास्टिंग डायरेक्टर के नाम, नंबर, ईमेल आईडी, प्रोडक्शन हाउस के एड्रेस निकालने में उनको सालों लग जाते थे। लेकिन आज आप देखो ना, एक ऐसा ऑडिशन ग्रुप मैंने बना दिया है, उसमें जुड़ जाओ, आपको डेली बेसिस पे ऑडिशन के अपडेट्स मिलते रहेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुंबई में हो या मुंबई से बाहर हो, सब कुछ ऑनलाइन है। देख रहे हो ना, आप सुन रहे हो ना हर यूट्यूब चैनल पे। ये चीज मैंने कब की चालू कर दी है। सब कुछ ऑनलाइन है, सब ऑनलाइन है। आप घर से बैठे हुए ऑडिशंस दे सकते हो। घर से बैठे हुए आपको पता लग सकता है कि कौन सा कास्टिंग डायरेक्टर कहां पर किस तरह का ऑडिशन ले रहा है, सीरियल का, फिल्म का, एड का, वेब सीरीज का। और उसकी फीस क्या है? क्या है उसकी फीस? 600 रुपए, 900 रुपए। आप सिर्फ मुंबई आओगे तो ट्रेन का खर्चा हो जाएगा आपका, सिर्फ वन वे का, मुंबई उतरने का। उतने फीस में आप घर में बैठे हुए पूरे साल भर के लिए आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी, जिसमें घर बैठे हुए ऑडिशन के अपडेट्स मिल रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस के एड्रेस मिल रहे हैं। क्यों नहीं करते आप? क्यों नहीं करते? क्योंकि आप करना नहीं चाहते। आप चाहते हो कोई आ जाए, आपको घर से उठाए, मुंबई लेके आए और एक्टर बना दे। मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता है। आपको अपना रास्ता खुद तय करना पड़ेगा। लोग आपको हेल्प कर सकते हैं, घर से उठा के एक्टर नहीं बना सकते।
बात रह गई एक्टिंग ट्रेनिंग की। एक्टिंग ट्रेनिंग क्या है, कितना आसान है आज के टाइम पे, ऑनलाइन जूम के थ्रू आप कर सकते हो। क्यों आओगे मुंबई? आप फिर भी आना चाहते हो मुंबई, फिर भी आप लाखों रुपए लगाना चाहते हो। जो ट्रेनिंग अभी जैसे आप मुझे देख रहे हो, इसी तरीके से सोचो अगर आप हफ्ते में 4 दिन मुझसे जुड़ोगे, 1.5 घंटे के लिए जुड़ोगे, और मैं इसी तरीके से अगर आपको सिखाऊंगा, आप वहां पे परफॉर्म करोगे, मैं यहां आपको गाइड करूंगा, आपको बताऊंगा, तो आप क्यों नहीं सीखोगे? वो सारे टेक्निक्स, वो सारी चीजें अगर मैं आपको घर बैठे बैठे यहां से सिखा दूं, वीडियो कॉल पे, जूम एप्लीकेशन पे लाइव, तो क्यों नहीं सीखोगे? और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे से जुड़ो, और भी कई सारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं, क्यों नहीं जुड़ते उनसे? किसने रोका है आपको? आपने खुद अपने आप को रोका है। मैं जानता हूं थोड़ा कड़वा हो रहा है आप लोगों के लिए, लेकिन यही सच है। इसलिए मैंने पहले वार्निंग दिया था, वीडियो तभी देखना जब आप एक्चुअली में कुछ सीखना चाहते हो। छोड़ के जाना चाहते हो, अभी भी छोड़ के चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर जुड़े हो तो मेरी एक एक बात को कान खोल के, दिमाग खोल के सुनो, समझो कि मैं क्या कह रहा हूं। तो आज से ना ये कहना छोड़ दो कि मैं गरीब हूं, और गरीब का वास्ता दे करके, गरीबी का वास्ता दे करके ये मत बोलो कि मैं एक्टर नहीं बन सकता। एक्टर कोई भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है, बशर्ते कि क्या आप उसके लिए मेहनत करने को तैयार हो तो आप कर सकते हो। तीसरा जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है वो ये कि सर एक्टर बनने में कितना टाइम लगता है और हमको काम कब मिलेगा? तो आप भाई एक बात समझो, आज भी इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं ना, जो सबसे टॉप लेवल पे लोग हैं, जो सबसे टॉप लेवल के जो एक्टर्स हैं, जो सबसे अच्छे एक्टर्स हैं, उनको भी देखो, वो भी आज सीख रहे हैं। जिन्होंने 50-50 साल की ट्रेनिंग की हुई है, आज भी सीख रहे हैं। तो ये कह देना कि मैं परफेक्ट हो गया हूं एक्टिंग में और अब मुझे सीखने की जरूरत नहीं, वो वक्त तो कभी नहीं आने वाला। आपको लाइफ टाइम सीखते रहना पड़ेगा। हाँ, ये बात पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि आपका काम कब चालू होगा, कब आपको काम मिल सकता है। देखो, बेसिकली देखा जाए तो आपकी अगर इंटेंसिव ट्रेनिंग है, अच्छी ट्रेनिंग है, काफी मेहनत अगर आप कर रहे हो, चीजों को समझ रहे हो, सही गाइडेंस ले रहे हो, तो 4 महीने का वक्त आपको देना ही पड़ेगा अपना काम स्टार्ट करने के लिए। 4 महीने की इंटेंसिव अच्छी ट्रेनिंग करो, कहीं से भी कर सकते हो, जो भी अच्छा टीचर आपको मिल जाए उनसे जुड़ो। टीचर अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो अभी जो मैंने इससे पहले वाले पॉइंट्स में टेक्निक्स बताए थे, उन टेक्निक्स का यूज करो, खुद पे मेहनत करो, थोड़ा स्ट्रगल करो। 4 महीने की जगह साल भर लग सकता है, लगाओ। आप अगर पैसा बचाना चाहते हो तो इतना तो करना पड़ेगा ना, साल भर लगाओ, मेहनत करो, अपने आप को प्रिपेयर करो, और उसके बाद आप ऑडिशन देने के लायक बन जाओगे, आप काम करने के लायक बन जाओगे। काम स्टार्ट करो, पैसे आएंगे, काम करने का मौका मिलेगा, सेट पे जाओगे, वहां पे भी जाके बहुत सारी चीजें सीखोगे। सीखते सीखते, पैसे कमाते कमाते ग्रो करते रहो, अपनी ट्रेनिंग को बढ़ाते रहो। ट्रेनिंग तो रुकने वाली चीज नहीं है ना, ट्रेनिंग तो चलती ही रहेगी, आपकी लाइफ टाइम सीखने वाली चीज है ये। हाँ, आपका काम स्टार्ट हो सकता है 4 महीने के अंदर, या 4 महीने होते होते आपका काम स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहो कि आपका काम कब तक स्टार्ट हो सकता है।